9 प्लैनेट्स हैं ऊपर, 2 शैडो हैं, राहु और केतु। 7 प्लैनेट, सन, मून, सैटर्न, वीनस, मरकरी, जुपिटर और मार्स, और राहु केतु को शैडो प्लैनेट कहा था। पाकिस्तान में आज बड़ा ही बड़ा दिन था अदालत में, 9 जजों का, 9 ही प्लैनेट थे, लेकिन राहु केतु डिफरेंट चलते हैं ना, 2 अलग हो गए। अब 7 का यानी 7 प्लैनेट का बेंच बना है। वो बेंच क्या करता है? क्या सिविलियंस का मुकदमा है फौजी अदालतों में चलेंगे या कुछ और होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज बहुत बड़ा दिन था, आज बहुत बड़ी रिलीज कह गया, आज बहुत बड़ी मुकदमे का तारीख थी। आज बहुत बड़ा मुकदमा, बड़े जज, और मुकदमा क्या था कि सिविलियंस यानी अवाम, जो आम अवाम है, उसका मुकदमा फौजी अदालतों में चल सकता है कि नहीं। आज इसके ऊपर फुल बेंच, 9 जज का, पूरा कोर्ट का जज का बैठा हुआ था, लेकिन वो टूट गया। अब बात करें प्लैनेटरी कंडीशंस की, तो वो भी 9 है। 7 प्लैनेट्स हैं, 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, तो 9 प्लैनेट्स बनते हैं। इसी तरह आज ज़मीन के ऊपर भी बड़े जज, 9 जज पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेंच बना था, लेकिन टूट गया, क्योंकि राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, सॉरी वो क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जो क्लॉकवाइज चलते थे राहु केतु यानी कि 2 जज, वो बेंच से अलग हो गए, और बाकी 7 जज यानी कि 7 प्लैनेट्स उधर ही बैठे हुए। अब सिविलियन का मुकदमा क्या फौजी अदालतों में चल सकता है? जहां जमहूरियत हो, इलेक्शन हो के गवर्नमेंट आई हो, कानूनी तौर पर एक हुकूमत ख़त्म हुई हो, दूसरी आके पूरा टाइम गुजार रही है, वहाँ फौजी मुकदमा चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सिविलियंस का मुकदमा अदालतें पूरी, चाहे वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही, चाहे वो 139 के ऊपर या 129 के ऊपर खड़ी हैं, लेकिन सिस्टम तो है ना, तो फौजी अदालतें क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर अगर ऐसे ही है तो फिर सिविलियंस इदारों में फौजियों का क्या काम कि रिटायरमेंट के बाद जहाँ सिविलियन का हक होना चाहिए, 2 इदारों को तो मैं जानता हूँ, सिर्फ 2 इदारों को, ज़्यादा क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो होती ही नहीं। एक महल नैब का चेयरमैन और एक वापडा का चेयरमैन, एक्स रिटायर फौजी अफसर, वो सिविलियन इदारों में क्या कर रहे हैं? ये ज़्यादती है ना, ये सरासर ज़्यादती। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको ऐसे मौज़ूआत, मेरिकल देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे, क्योंकि कहते हैं जी पाकिस्तान का बनना भी एक मेरिकल था, तो मेरिकल तो फिर जहाँ पे बनना ही उसका मेरिकल था, तो मेरिकल तो यहाँ पे फिर होते ही रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। इस्लाम के नाम पर लिया हुआ मुल्क, हालांकि जहाँ तक इस्लाम को डीपली पढ़ें, इस्लाम के नाम पे तो आप किसी चीज़ का टुकड़ा ही नहीं कर सकते। पनूनी गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है कि 75 साल में भी हम खड़े नहीं होते, लेकिन कौमों की लाइफ में ये 75 साल कोई बड़े साल नहीं होते। ये ऐसे कह लें 75 साल ऐसे ही हैं जैसे एक 16 साल का लड़का है, वो गलतियाँ करता है, गलत फैसले करता हो जाता है। कौमों की लाइफ में 100 ईयर्स और ये कुछ ज़्यादा नहीं होता। हाँ, 100 ईयर के बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी ज़रूर आती है, जो आपने देखा होगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा सा ये मैच्योरिटी देखने को मिली। कहाँ सऊदी अरब, ईरान, यमन, कतर आपस में लड़ते थे, लेकिन एक चीज़ नहीं मिली कि वहाँ पैचअप होना शुरू हुआ। अब हमारे इदारों में भी, सिविलियंस और फौजी इदारों में भी, हालांकि हुकूमत चलाना टोटली सिविलियन गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की भी रहती है। ठीक है, अनमेच्योर थे, करते रहे हम, फ़ौजी हुकूमतें भी रहीं, ना फ़ौजी हुकूमतों ने कुछ दिया, ना इस सिविलियन गवर्नमेंट ने कुछ दिया। पाकिस्तान को किसी ने कुछ दिया? पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया नहीं, अवाम को भी कहाँ ज़्यादा तो उसको मौका मिला, उसने भी हाथ साफ किया। और बाकी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सन, मरकरी, यहाँ पे तो मौजे। अब तो खुदा की कसम
डिफेंस में लाहौर ढूंढना पड़ता है, इतना सा लाहौर है, डिफेंस इतना बड़ा ढूंढना पड़ता, लाहौर छोटा सा, ये सूरत हाल है। प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत क्रिटिकल है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है एक्वेरियस में, वापस कर्म के घर की तरफ उसका इशारा है। सन ट्रांजिट होके जमनाई में आ चुका है और मरकरी 24 तारीख को वहाँ पे आ चुका है। ये बहुत बड़ा योग है। अब क्या ये अदालतें फैसला कर सकती हैं? हालांकि मैं इस पर पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे नहीं नज़र आता है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे अब चल पाए, और ये बड़ा मुश्किल सा सिनेरियो जो है वो लगता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा काम है टोटल प्लैनेटरी कंडीशंस, मैं भी उठता हूँ बैठता हूँ कहीं, तो वहाँ मुझे बड़ी न्यूज़ सुनने को मिलती है, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा यार जो मर्ज़ी कहते तो रहो, मेरी भी कोई थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग अपनी जगह, आपकी भी बात है अपनी जगह। प्लैनेटरी कंडीशंस क्या बता रही? प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल स्टेज इस सेंस में है कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी प्लैनेट जो हैं वो वाटर एलिमेंट में है। और अब जो ट्रांजिट में एरियस में राहु बैठा हुआ और जुपिटर बैठा हुआ, राहु ने अक्टूबर में निकल जाना, तो जुपिटर ने इधर रहना। तो पाकिस्तान में बहते, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे पाकिस्तान में थोड़ी बहती फाइनेंशियली मैटर्स नज़र आ रहे हैं, वो अप्रैल के बाद नज़र आ रहे हैं। वो अप्रैल के बाद सूरत हाल अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट है तो उसमें तो मुझे नज़र नहीं आता। अब ये हुकूमत तो जाएगी, इलेक्शन भी होंगे। अब प्लैनेटरी कंडीशन तो यही बता रही कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि मार्स आज बुरा है ना, कैंसर में बैठा, बड़ा 6 महीने टॉरस में रहा, फिर दुश्मन के घर में रहा, फिर नीच का हुआ। अब फर्स्ट 30 जून को वो भी अपने दोस्त के घर में आ जाएगा, जहाँ जुपिटर देखेगा, जहाँ सैटर्न देखेगा। तो बड़े ऐसे बात मार्स के ऊपर कोई पॉजिटिव नज़र ज़रूर आएगी। और राहु केतु का चेंज होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहु केतु इस वक्त पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में टॉरस और स्कॉर्पियो के, राहु टॉरस का है, केतु जो है वो स्कॉर्पियो का। और अब चर दिशा में स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है, और 8वां घर रिसर्च बेस का घर होता है, यानी जितनी भी हिडन एक्टिविटी होती है उसका घर कहा जाता है। और जितनी भी परेशानी आती है, जितने भी आपके चार्ट में या मुल्कों के चार्ट में या मंडेन एस्ट्रोलॉजी में या आम चार्ट के ऊपर जितनी भी परेशानी होती है वो 8वें घर से ही आती है। चर दिशा स्कॉर्पियो की चल रही है 2017 से। पाकिस्तान आप देख लें कभी हिचकोले खाता हुआ इधर आ रहा है, और यहाँ पे ये आलम हो गया कि 2023 में भी हम बातें करते हैं 1971 की और 83 की। हम समझते हैं कि दुनिया अभी बदली नहीं है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, लेकिन हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वक्त बड़ा ज़ालिम है, वक्त नहीं ठहरता। जब वक्त बदलता है तो फिर वो बड़ा ज़ालिम होता है, वो अपने तरीके से बदलता है। तो दुनिया का सिनेरियो जो बदल रहा है, चीन का जिस तरह इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब जो वॉर है वो इस तरह थोड़ी कि आप पे बम गिरा दिया और यहाँ पे तोपे जा रही है, गन जा रही है, जंग थोड़ी रही। अब इकोनॉमिकली जंग है, और उसमें चीन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है दुनिया में जिस तेज़ी के साथ। लेकिन अकेला कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ, उसके लिए ग्लोबली होना पड़ेगा उसको, चाहे वो रशिया के साथ जुड़े, चाहे वो पाकिस्तान के साथ, चाहे वो अरब के साथ जुड़ के ही कुछ होगा, तभी वो इकोनॉमिकली का जो है दुनिया को मात। क्योंकि अमेरिका जिस तरह अपनी सुपर पावर को लूज़ करता जा रहा है, अगली पावर्स ने तो आना है। चाइना के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि चाइना जो स्टाइल है इसका वो आज से नहीं, शुरू से ही, क्योंकि कौमों का एक स्टाइल होता है, एक तरीक़ाकार होता है, उसी पे चलते हैं। चाइना में एक प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ को कब्ज़ा करना चाहते हैं, यानी कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और अगर आपको किसी को लोन देते हैं वो, तो वो इतनी कड़ी शराइत होती हैं, इतनी कड़ी शराइत होती हैं कि वापस लेना आप भूल ही जाए आप। ये नेचर है उसकी, वो अपने मुल्क की सोचता है, डेफिनेट हर कोई बंदा अपने मुल्क की सोचेगा, वो उनकी नेचर है। ये एक वजह है कि दुनिया वक्ती तौर पर तो साथ ज़रूर है,
लेकिन लंबे अरसे तक चाइना के साथ चले ये पॉसिबल नहीं, ये मुश्किल हालात है, ये पॉसिबल नहीं। यूरोप के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। आज हमारे वज़ीर आज़म भी यूरोप ही गए हुए हैं। यूरोप के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। जब भी ताइवान और चीन की जंग तो इसी साल है, और वहाँ यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट और जापान के लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो खड़ी हुई है। उधर यूक्रेन की जंग जो है वो एक नया ड्रामाई अंदाज जो है उसमें चेंज होने वाला है, क्योंकि मार्च जो है वो 30 जून को निकलेगा सैटर्न के साथ एक ऑपोजिशन। मार्स सैटर्न का पहले तो मार्स 8वें से देख रहा था, अब दोनों एक दूसरे को देखेंगे। मार्स दोस्त के घर में आतिशी बुर्ज में होगा, सैटर्न अपने ही घर में होगा, चाहे वो कैप्रिकॉर्न का हो चाहे वो एक्वेरियस का हो। और जुपिटर ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर होगा, ये एक चीज़ ज़रूर होगी। तो यहाँ पर दुनिया का जो सिनेरियो बदलने जा रहा है उसमें पाकिस्तान के ऊपर फ़ौरन का जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आज एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारे चीफ आर्मी साहब ने कहा जी हम डिफ़ॉल्ट होने से बच रहे, अल्लाह करे ऐसा ही हो, जो वो कह रहे हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन वीनस अभी तक ख़राब है और वीनस से रेट्रोग्रेड होना है। तो प्लानिटरी कंडीशन तो इस तरह की निगेट नहीं कर रही, हाँ, लेकिन वीनस का एक पॉजिटिव प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड होना, जिन घरों में है पाकिस्तान का 4th हाउस और 5th हाउस है, ये उस लिहाज से तो केंद्र दरकोन का बनते हैं, तो ये एक वजह बन सकती है, लेकिन चीज़ें मुश्किल में ज़रूर हैं। ये एक प्लस पॉइंट है जो शायद अगर हम कहीं सही फैसला कर बैठे तो डेफिनेट हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। लेकिन प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही टफ, वो जान छोड़ती हुई नज़र आए। तो इस सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए आगे मुश्किलात जो है बड़े लेवल के ऊपर खड़ी होती नज़र आ रही है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमिकली जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, हालांकि बेशक वहाँ पे जो हुकूमत है वो उस लेवल की नहीं है जो जिस लेवल को वहाँ पे काम होना चाहिए, लेकिन उनके पीछे लगा है, क्योंकि माजी में जो काम किया हो ना वो रिटर्न उनको मिल रहा है और वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। उस तरफ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, फाइनेंशियली, क्योंकि पाकिस्तान में अनस्टेबल रहना बहुत से दुनिया के ममालिक के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इंडिया को भी सूट नहीं करता कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान को भी सूट नहीं करता कि अफ़गानिस्तान में अनस्टेबिलिटी हो। तो दुनिया के लिए पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को ये सिर्फ नहीं पता कि पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ सिर्फ ये जानते हैं सारे। जिस दिन हम पाकिस्तानियों को एहसास हो गया कि हमारा मुल्क हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेट बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। तो ये फ़ौजी मुकदमा जो चल रहा है, मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कि ये चल पाए। फ़ौजी मुकदमा जो हैं ये चपे अदालत की तरफ से कोई ये मुकदमा जो है सिविलियंस के हक़ में आ सकता है, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, क्योंकि जो प्लान किया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब का सुनने में आ रहा है कि जी रास्ते बड़े साफ़ हो गए, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, आना भी चाहिए था उन्हें, एक लीडर हैं, और जब तक सियासतदान खड़े ही नहीं होंगे तो जमहूरियत कभी नहीं फल फूलती। पता नहीं क्यों इतना डिले कर दिया, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन आगे मार्च की कंडीशन देखें तो सन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, मार्च तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के घर में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा टेंशन है कि वो इरादा कहीं बदल ना जाए। लेकिन आना चाहिए, उससे बेहतर होगा, सूरत हाल होगी। इलेक्शन में जितनी पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक कमाल की चीज़ है, एक होता है ड्राई क्लीन करके आ जाना, एक होता है मशीन से कपड़े धोना, एक होता है तेज़ाब से साफ़ होना। ये पीटीआई की किस्मत कैसी है कि जितने उनकी सफाई हुई है कि सब निकल गए, ये बड़ा कमाल की बात है। इलेक्शन में क्योंकि सैटर्न जो है दुखों का कारक भी है, वो बहुत दुख देता है, वो दुख भी ऐसे देता है कि वो नीचे नहीं गिराता, वो हटाता है फिर गिराता है। और केतु जो पाकिस्तान में 8वें घर में स्कॉर्पियो की दिशा में, केतु ऊंचाई से गिराना बहुत कम होता है कि बंदा ऊंचाई से गिरते भी हैं, लेकिन ऊंचाई से यार बंदा यार बड़े ऊंचाई पे था एकदम गिर गया, वो यही मसाले ना कि यार बड़े ओहदे पे था एकदम, जैसे इमरान के साथ हुआ एक टाइम पे वज़ीर आज़म एकदम, वज़ीर आज़म को कॉलर से भी पकड़ा जा रहा है और वो 150 अदालतों में भी घूम रहे हैं, इसे कहते हैं केतु का गिरना। लेकिन केतु उनका बाय बर्थ बड़ा अच्छा है,
اور آگے جہاں کیتو آنے والا ہے ان کا وہ ورگو میں آنے والا ہے. ورگو میں جہاں سیٹرن بیٹھا ہے, سن بیٹھا ہو, مرکری بیٹھا ہو. سیٹرن کا تعلق کرم کارک اور کیتو کا کام ہے کاٹ سے, کاٹتا بھی ہے لیکن جھنڈے کا کارک بھی ہے. تو مجھے تو فوجی مقدمات جو ہے یہ عدالت جو ہے میرا خیال اس کو سیزن نہیں بنائے گی, یہ 1-2 ایپیسوڈ میں سلسلہ شاید ختم ہو جائے. سیزن شاید کیونکہ ہمارے جج جو اتنے پیارے ہیں انہوں نے 14 مئی کے الیکشن کو جس طرح سیزن بنا دیا ہے وہ سیزن بن گیا, لیکن یہ فیصلہ شاید آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے کیونکہ سن اور سیٹرن کا بھی ٹائم ہے. اگر صورتحال اور جولائی کا منتھ جو ابھی بڑا اچھا لگ رہا ہے نا, جولائی کے منتھ میں بڑی تھرل آنے والی ہے. باتیں تو بہت سی ہیں جو کرنا چاہتے بھی ہیں, جو میں تو صرف اسٹرالوجی کے تھرو ہی کرنا چاہتا ہوں, لیکن کر نہیں پاتے, مجبوری ہے. تو مجبوری کو کبھی سمجھا بھی کریں. اور آپ کے لیے آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے, آپ صرف چسکے لیتے ہیں. سوری مائنڈ نہ کیجیے گا. مجھے دیں اجازت, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.